आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो बनाने में बहुत आसान और खाने में उतनी ही जायकेदार है। तवा चिकन तो आपने बहुत दफ़ा खाया होगा, लेकिन आज तवा पसंदे बनाकर हम तैयार करेंगे। तो चलिए जी चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले यहाँ पर हमने तवा ले लिया है, तो तवे में हल्का सा हमने ऑयल डालना। ऑयल हमने बहुत ज़्यादा नहीं डालना, घी भी डाल सकते हैं, घी हो या ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ चॉप की हुई प्याज डाल देंगे। एक मैंने मीडियम साइज़ की प्याज ली थी। प्याज को इस तरह से हमने तवे पर अच्छे से फैला देना है। प्याज को हमने फ्राई वगैरह कुछ नहीं करना, कोई कलर नहीं से देना हमने। इस तरह फैला देने के बाद यहाँ पर 2 से 3 लौंग हैं, 3 लौंग डाल देंगे इसके अंदर। यहाँ पर दालचीनी का टुकड़ा डाल देंगे। लहसुन अदरक मैंने साथ ही चॉप किया हुआ डाल दिया इसके साथ ही। तो यहाँ पर देख सकते हैं चिकन को हमने अच्छे से यहाँ पर फ्लैट कर लिया है। जस्ट पीस एक बड़े साइज़ का लिया था, तो दरमियान से 2 पीस करके इसे हमने अच्छे से हमने फ्लैट कर लिया। पतले पतले चौड़े चौड़े इसके हमने पीस करने हैं। पीसेज आप अपने हिसाब से छोटे या बड़े कर सकते हैं, इससे बड़े साइज़ के भी आप रख सकते हैं। तो सारे हमने तवे के ऊपर फैला दिए हैं। यहाँ पर हम नमक मिर्च डाल देंगे। हाफ़ टी स्पून यहाँ पर डाली है मैंने सुरख मिर्च का पाउडर। 1/4 टीस्पून डाल देंगे इसमें हल्दी पाउडर। उसमें जाकर आप नमक डाल दें। यहाँ पर मैंने हाफ़ टी स्पून नमक डाल दिया। हाफ़ टी स्पून यहाँ पर डाल देंगे धनिया पाउडर। हाफ़ टी स्पून इसमें डालेंगे हम ज़ीरा पाउडर। अच्छा, अगर आप चाहें तो चिकन को पहले से मैरिनेट करके भी 10 मिनट के लिए छोड़ सकते हैं। ना करना चाहें टाइम की बचत के लिए इस तरह से हम मसाले डाल देंगे ऊपर। इस तरह से भी बहुत अच्छा जो चिकन है हमारा बनकर तैयार होगा। यहाँ पर मैंने काली मिर्च डाल दी है, हाफ़ टी स्पून से कम मैंने काली मिर्च का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पर मैं डाल दूँगी थोड़ा सा इसमें चिकन पाउडर, हाफ़ टी स्पून से कम, हाफ़ टी स्पून डाल दें तकरीबन। तो यहाँ पर नमक मिर्च मसाले आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा स्पाइसी आप इसे कर सकते हैं। तो दही का इस्तेमाल करेंगे इसमें। दही मैं डाल दूँगी इस तरह से सारे चिकन के ऊपर हम दही को फैला देंगे। यहाँ पर मैंने थिक दही का इस्तेमाल किया है, बहुत ज़्यादा पतला दही आपने नहीं डालना है। तो इस तरह से देख सकते हैं दही इसके ऊपर डाल देने से दही के पानी में ही ये पक कर चिकन जो है हमारा तैयार होगा। इसे पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। दही डालकर इसे हमने कवर कर दिया है। एक साइड से चिकन जब हमारा पक जाएगा, देख सकते हैं चिकन ने जो है पानी छोड़ दिया है दही ने। तो इससे अब हम इसकी साइड को जो है चेंज करेंगे। अब देख सकते हैं बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा है। अचानक से जब कोई मेहमान आ जाए तो आप झटपट से बनाकर ये रेसिपी जो है तैयार कर सकते हैं। बहुत ही मज़े के ये पसंदे जो है बनकर तैयार होते हैं। तो टाइम की भी बचत हो जाती है, तो डिश भी हमारी अच्छी सी बनकर तैयार हो जाती है। तो इस तरह से देखिए हमने चिकन की साइड जो है चेंज कर दी है। और दूसरी साइड से भी इस तरह से हमने इसे पका लेना है। चिकन तो आपने बहुत तरह से बनाया होगा, खाया होगा, लेकिन इस तरह से भी आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। एक तो बहुत जल्दी झटपट से बनकर ये जो है रेसिपी तैयार होगी, टाइम की भी बचत होगी और खाने में उतनी ही जायकादार होगी। एक दफ़ा बनाकर खाएंगे तो बार बार आप इसे खुद ही बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। इतनी मज़े के ये जो पसंदे हैं बनकर तैयार होते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 मिनट लगता है ये पसंदे हमें तैयार करने में। तो ये इससे हमने फिर से यहाँ पर कवर कर देना है। उतनी देर तक पकाएंगे जब तक ये पानी जो है इसका खुश्क ना हो जाए। तो यहाँ पर देखिए जी पानी जो इसका ड्राई हो चुका है। चिकन जो हमारा बनकर तैयार है। हमारे पसंदे जो माशाल्लाह से बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है, बनकर तैयार है। यहाँ पर हमने इमली का पानी डाल देना इसमें। तो यहाँ पर स्लाइस में कटी हुई अदरक डालेंगे। सब्ज़ मिर्च की मैंने 4 पीसेस कर लिए हैं, वो डाल देंगे। बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आएगा। तो बहुत ही मज़े के आज के जो है तवा पसंदे हमारे बनकर तैयार हुए हैं। अब हमने 1 से 2 मिनट के लिए इसे कवर कर देना है, ताकि जो इमली का हमने इसमें पानी डाला है वो भी हम अच्छे से ड्राई हो जाए। जो हमने सब्ज़ मिर्ची और अदरक के स्लाइस डाले हैं वो हल्के से सौते हो जाए। तो यहाँ पर पसंदे जो हमारे बनकर तैयार हैं, बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। आप लोग इसकी चेक कर सकते हैं। सब्ज़ धनिए से हम यहाँ पर गार्निश करेंगे। हल्का सा गरम मसाला भी इस पर स्प्रिंकल करेंगे। तो यहाँ पर तवा पसंदा जो हमारे बनकर तैयार हैं। नान या पराठे के साथ आप इसे सर्व करें, खुद बनाएं, मेहमानों के लिए बनाएं। बहुत ही मज़े की आज की जो रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है, झटपट से बनकर तैयार हो जाने वाली है। बनाएं, खाएं और एंजॉय करें। तो दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फिर मिलूँगी मैं आपसे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए चाहूँगी मैं इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।